वाराणसी में नाटा B2B मीट का आयोजन रामनगर कटेसर स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें नेपाल के गंडकी प्रांत में स्थित ट्रैवल एजेंसियां अपने व्यावसायिक क्षितिज और क्षेत्र का विस्तार करने के लिए नाटा गंडकी एक गैर लाभकारी संघ के हैं, जो आज यहां धार्मिक वाराणसी में प्रतिनिधित्व और सेवा करने वाला है, जहां हम मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ और गौतम बुद्ध की धरती से अपना हार्दिक आभार और हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। पोखरा मेट्रोपॉलिटन सिटी के समर्थन और प्रोत्साहन के साथ हम सभी यात्रा उत्साही लोगों को पोखरा आने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा। पोखरा के से वाराणसी के लिए पर्यटन संचालन की संभावनाएं तलाशना में हमें विश्वास है कि ये मुलाकात छिपी हुई वापसी समझ हमारे सांस्कृतिक संबंधों और पर्यटन एकता की संभावनाओं को प्रकट करेगी। हम सभी प्रतिभागियों और शुभचिंतकों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने प्रोत्साहित किया और हमें यहाँ पवित्र वाराणसी में रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से कलेश कुमार, संदीप पटियाल, संतोष सिंह, प्रवीण मेहता, राशिद खान, SK सिंह, सचिन शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मीटिंग आप लोगों ने रखी है, तो यहाँ किन लोगों को बुलाया गया और किस तरह की बातें हुई? First of all, I would like to thank you all of medias from Varanasi. हम लोग पोखरा का टूरिज़्म प्रमोशन करने के लिए वाराणसी आया हुआ है। हमने यहाँ जो टूरिज़्म में काम करते हैं गवर्नमेंट बॉडी और जो टूर ऑपरेट करता है पोखरा और नेपाल के लिए, और आप पत्रकार लोगों सभी को हमने निमंत्रणा किया है। इसका मकसद क्या है कि जो कोविड ने टूरिज़्म का जो इफ़ेक्ट किया है, उसके बाद हमको नेपाल और पोखरा के लिए सबसे बड़ा मार्केट ये सेक्टर में दिख रहा है। जो वाराणसी, पहले भी वाराणसी बहुत लोग पोखरा जाते थे। अभी कोविड के बाद यहाँ का क्या है वो टूरिज़्म का कंडीशन वो देखने के लिए, और पोखरा में क्या क्या चीज़ चेंज आया है, क्या क्या वो टूरिज़्म का एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, वो जानकारी करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अभी वो रोड कनेक्टिविटी भी है, कोई वो अभी मेंटेनेंस चल रहा है, वो भी जल्दी से हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो मेंटेनेंस में है उसमें भी टूरिस्ट लोग को कोई तकलीफ नहीं होगा। तो जल्दी से वो पोखरा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ है, उसका पहले फ़्लाइट हम ट्राई कर रहे हैं। गवर्नमेंट से अनुरोध किया है, वो पोखरा से सबसे पहले फ़्लाइट वाराणसी में हो जाएगी। उसके बाद जो एयर से जाना चाहते हैं वो पर्यटक लोग को भी वो सहज तरीके से जा सकते हैं। मैं आप लोगों को ये मीडिया से क्या अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारे वो कल्चर जो है पोखरा और वाराणसी का सेम ही है। हमारा सब चीज़ इधर का मिलता है। हम बोलता है वो रोटी बेटी का संबंध भी है। नेपाल और इंडिया में सभी चीज़ हमारा समान है। उसीलिए मैं जो पर्यटक लोग इस जगह से घूमने निकलते हैं उस सभी लोग को मैं अनुरोध करता हूं, एक बार आपको पोखरा देख लीजिए, पोखरा आइए, नेपाल आइए, उसके बाद आपको पता चलेगा हम क्या बोल रहे हैं और आप क्या देख पाएंगे। यहाँ पे जो मीटिंग हुई दौरान मास पोखरा एक ऐसा जगह है जहाँ आप ऐसा नहीं है कि जाड़ा गर्मी बरसात हो रहा हो। ऐसा काठमांडू में बर्फ़ पड़ रहा हो, लेकिन पोखरा में ऐसा नहीं होता है। गर्मी में भी वही मिलेगा, आनंद मिलेगा। जाड़ा में भी ऐसा नहीं कि इतना ठंडा है कि 4-5 कंबल ओढ़ना पड़े, नहीं, वो भी बराबर है। बरसात भी उसी तरह से। दूसरा चीज़, व्यू उसका इतना बढ़िया है जो हर लोग स्वास्थ्यवर्धक के लिए जाते हैं। अरुणाचल को क्यों कहते हैं, हिमाचल को क्यों स्वास्थ्यवर्धक कहते हैं, इसलिए दूसरा पॉइंट तो वो हुआ कि हेल्थ का एकदम बहुत सुंदर जगह हुआ। तीसरा है क्या कि स्पिरिचुअल, जैसे वाराणसी लोग क्यों आते हैं, गोल्डन ट्रायंगल, दिल्ली, आगरा, जयपुर जा करके फिर वाराणसी आकर के उसको आनंद मिलता है। इसी तरह से स्पिरिचुअल सेंटर है, धार्मिक, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म, हर तरह से वो कॉम्बिनेशन है वहाँ उस जगह पे। 4 हो गए। 5वां है कि आपके बहुत नज़दीक है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा हिल है माउंट एवरेस्ट के जैसा या नीचे। तो 5वां एक है क्या कि वो ऐसा बीच में है 8 लिख। हाँ, ये सर नहीं, बहुत पहले वो पहाड़ में उनका जो मालिक थे एटी एयरलाइंस, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी। आप देखे होंगे 2 साल पहले का। नेपाल एयरलाइंस खुद बात कर रही है कि कैसे हम यहाँ बोध गया और ये इसके लिए बनारस के लिए हम फ्लाइट दें। आपका तो बुद्धा रेलवे है ही है, एटी एयरलाइंस भी चाह रहा है कि सर इसमें वर्क कराए। सर कुछ चीज़ें हो जाती है ना, एक तो आपका लुम्बिनी से भी फ्लाइट यहाँ आना है, लुम्बिनी हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोखरा आ गया सर। इसमें बहुत तेज़ी से चल रहा है सर, और स्पेशली इंडिया गवर्नमेंट इतने एयरपोर्ट बना दिए हैं सर, तो वो भी चाह रहा है कि अगर हम वहाँ से अगर लेते हैं गेस्ट तो बाहर से काठमांडू आ जाए, काठमांडू से लुम्बिनी या फिर इधर आ जाए। देखिए गोरखपुर, कुशीनगर नज़दीक एयरपोर्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर स्पीड से काम चल रहा है तो एयरलाइंस में, और उसके बाद रोड में इंडिया और नेपाल दोनों में सर। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। मैं TWA का ट्रेजरर हूँ और मेरी खुद की कंपनी है स्पिरिचुअल टूर्स।
आज यहाँ पे जिस तरह की मीटिंग हुई है, एक दूसरे की बातों को सुना गया है, समझा गया है, आगे कितनी उम्मीद लगती है कि जो टूरिज्म विभाग है नेपाल में, काठमांडू में, पोखरा ऐसे क्षेत्रों में अपने यहाँ से टूरिस्ट लोग जाएंगे और विकसित एक्चुअली इंडिया और नेपाल जब भी कोई आता है टूरिस्ट जो डोमेस्टिक होता है मतलब इंडिया के होते हैं तो वो इंडिया और नेपाल दोनों जाना चाहते हैं। तो नेपाल में आपका लुम्बिनी, चितवन, पोखरा, काठमांडू और इसके बाद मुक्तिनाथ को बहुत अधिक इंक्वायरी होती है। अब क्या होता है, जो आदमी यूपी में अगर करता है तो बनारस और अयोध्या के बाद गोरखपुर के बाद फिर से नेपाल करके फिर बनारस से आता है। इसलिए बनारस और यूपी और इसमें नेपाल का बहुत अच्छा संबंध है और इसको टूरिज्म में सबसे अच्छा चलता है। आज जिस तरह से मीटिंग हुई है, आगे इसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? ये बहुत बढ़िया है क्योंकि इसका वहाँ के आए थे, यहाँ के लोग तो यहाँ के ट्रेवल एजेंट भी मिलेंगे, इवन फेम ट्रिप के लिए भी बोले हुए हैं। तो फेम ट्रिप अगर रहेगा तो यहाँ के एजेंट भी वहाँ जाएंगे तो एक दूसरे के म्यूचुअल बिजनेस अच्छा रहेगा। सर, अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो काशी पर्यटन स्थल ही है और वर्तमान की जो सरकार है वो पर्यटन स्थल को विकास करने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है जी। तो क्या लगता है सर इस समय विकास को देखते हुए कि पर्यटन की दृष्टि से काशी को विकसित बनाया जा रहा है? देखिए, आज के डेट में पूरे इंडिया में सबसे अच्छा डोमेस्टिक का अगर आ रहा है तो ये बनारस है। इवन आपका 31 दिसंबर की बात करें, जो गोवा होता था उसको भी फेल करके बनारस हो गया है। तो बनारस इटसेल्फ पूरा अपना डेवलप्ड है और बनारस के नियर बाई को हम लोग को प्रमोट करना है। तो जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो बनारस के लिए नहीं आते हैं, कम से कम 5 to 6 नाइट रुकते हैं तो उनको बनारस, प्रयाग, अयोध्या, नैमिसारण, चितवन मतलब ये सब पूरा टूर हम लोग कराते हैं। और यूपी गवर्नमेंट के लिए ये फ़ायदा रहता है कि पूरे टूरिस्ट जितने नाइट बनारस या यूपी में रुकेंगे उतना फ़ायदा यूपी को।